अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट कौसर अली खान बंगा। इस प्रोग्राम हम सबका पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है और आप देख रहे हैं इस वक्त हम सबका पाकिस्तान, जिसमें आपको पता है कि हम सबका पाकिस्तान एक बहुत ही मशहूर प्रोग्राम है और हम इससे हर टॉपिक पे इस पर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन अब हमने फ़ैसला किया है कि हमारे मुल्क को तालीम की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला जीना तालीम है। तो हम सब के साथ 10 एपिसोड करेंगे तालीम के हवाले से। तालीम सब के लिए, सब का मतलब पूरे पाकिस्तान के लिए, चारों सूबों के लिए। तो हम कुछ मनसूबाबंदी कर रहे हैं। हमारे साथ महमूद पारेख साहब है, हम इनसे बात करते हैं, इनसे मशवरा लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं। और आगे हम जब हमारे 10 एपिसोड पूरे हो जाएंगे तो हम गवर्नमेंट पे इस लेवल पे बात करेंगे कि OPTV, ओवरसीज़ पाकिस्तान TV चैनल पाकिस्तान की किस्मत बदलने की कोशिश कर रहा है। अगर हुकूमत ने हमारा साथ दिया तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी TV और महमूद पारेख साहब की मेहनत और काविशें रंग लाएंगी और स्कूलों के हालात बदलेंगे। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि पारेख साहब जो है इस सिलसिले में अपनी मशहूर शख्सियत है, अपनी राय से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएंगे, मशवरे देंगे, तजवीज़ देंगे। तो महमूद पारेख साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। बंगे साहब, हम एजुकेशन के ऊपर बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हम इस नतीजे पे नहीं पहुँचे कि हमें क्या करना है जी। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई एक्शन प्लान हम डिस्कस करें और सजेस्ट करें तो उससे क्या हो जाएगा कि एक गाइडलाइंस मिलेंगी और लोग अगर उस पर अमल करें तो हो सकता है कुछ बेहतरी आए। जी। हमारे मुल्क में हर पेरेंट का एक ड्रीम होता है कि उसका बच्चा बाहर जाके पढ़े। क्यों होता है और क्यों उनके जहन में ये बात आती है? बाहर के मुल्क में कोई हमारे बारे में नहीं सोचता कि मैं पाकिस्तान जाके पढ़ूं। तो ये रुझान जो है, इसमें कैसे तब्दीली आ सकती है और वो वक्त कब आएगा जब पूरी दुनिया से लोगों की ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान जाके पढ़े। जैसे कि आपकी बात कर रहा हूँ कि दुनिया से लोग पाकिस्तान में फ़ौजी तरबियत लेने आते हैं, फ़ौजी ट्रेनिंग सीखने आते हैं। जी जी, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक आम एजुकेशन की बात हो रही है, मास्टर्स की बात हो रही है, एक ऐसे घराने की बात हो रही है जिसमें परवान चढ़ते हैं बच्चे और उनके पेरेंट्स ज़िम्मेदार होते हैं उनके एजुकेशन के। ठीक है, तो पेरेंट्स का रोल तो बिल्कुल सही है कि वो उसे पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जहाँ वो भेज रहे हैं क्या उनको वो डिलीवर हो रहा है? वो उनके बच्चे उस तरीके से डेवलप हो रहे हैं जो एक दुनिया की रिक्वायरमेंट है? एक एजुकेशन का इदारा क्या उनको वाकई में तैयार कर रहा है आने वाले दौर का मुकाबला करने के लिए? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हम इसमें बहुत पीछे हैं। कोई इस बात को नहीं सोच रहा है कि भाई आज का जो इन्वेस्टमेंट है, आज का जो तालिब इल्म है, कल इस मुल्क को चलाना है उन्होंने और दुनिया भर में एक अहम रोल अदा करना है। बहुत सही बात। तो वो तमाम चीज़ें हैं, उसकी कोई प्लानिंग नहीं है, न शॉर्ट टर्म है न लॉन्ग टर्म है। तो ये सब मसाइल हैं। अब हाउ टू रिजॉल्व दिस इशू, ये बड़ी बात है। इसको कैसे उसमें बेहतरी लाई है? तो उसमें देखिए 2 शोबे हैं, एक तो गवर्नमेंट है, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट, आप देखें कि मैं समझता हूँ कि जितना फंड्स हुकूमत है पाकिस्तान के पास एजुकेशन के लिए है, इतना और किसी चीज़ के लिए नहीं है। लेकिन वो पैसे कहाँ जाते हैं और उसको किस अंदाज में खर्च करते हैं, उसका कोई बाद में जवाब नहीं देता। प्राइवेट सेक्टर जब आता है तो वो उसको बिल्कुल उन्होंने कारोबार के तौर पे इसको अपना लिया है। तो प्योर बिजनेस है, प्योर बिजनेस के तौर पे और कमाने का एक ज़रिया बना लिया है। और या तो वो अपनी शोहरत और दूसरी दौलत, दोनों चीज़ों को वो हासिल करना चाहते हैं एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से। तो आखिर कौन है जो सिर्फ इस नीयत से इस शोबे को लुक आफ्टर करे कि इसमें हमें एक नई कौम डेवलप करनी है, एक नई पौध को आगे बढ़ाना है?
तो ये बड़ा हम एक ऐसे मरहले में आके फंस गए हैं कि जहाँ इसका बहुत एक मुश्किल जवाब है। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें अरबों रुपए हमारे पास आते हैं और वो एजुकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, मगर वो स्कूल की सूरत हाल वैसे की वैसी रहती है। तो या तो एजुकेशन का जो निज़ाम है, जो पूरे पाकिस्तान में जितने भी उनकी जो मैनेजमेंट है उस फंड को सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर रही, या जो लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं वो तजर्बा से खाली है, उनके पास कोई तजर्बा नहीं है, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास कोई कैलकुलेशन नहीं है कि अगर हमारा इतना अरब है तो इतने स्कूल जो है हमारे अपडेट होंगे, अपग्रेड होंगे और वो रनिंग कंडीशन में होंगे। ये मैं ख्याल रहा था। नहीं, बिल्कुल सही है। अब आप देखिए कि हमारे स्कूल किस टाइप के होने चाहिए, ठीक है, हमारे उस्ताद के क्या कैलिबर होने चाहिए, हमारे टीचर्स किस क्वालिटी के होने चाहिए। सिर्फ डिग्री उनको मिली हुई होती है और उसकी बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि आवर एजुकेशन सिस्टम फेल कम्प्लीटली, टोटल फेलियर सिस्टम। क्या अब वो कैसे ये क्वालिटी टीचर्स कहाँ से लाए जाए, और जितना हुकूमत खर्च करती है वो अगर बाहर से इंपोर्ट भी करे, बजाय लग्जरी आइटम्स के टीचर इंपोर्ट करे, तो मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। और दुनिया में अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं और बहुत इकोनॉमिकल, ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। तो अगर वो एटलीस्ट 50% उनको इन्फ्यूज़ करें और उसको देख के हमारे लोकल टीचर्स जो हैं वो भी लर्न करें और आस्ते आस्ते ये इम्प्रूवमेंट लाएं। थोड़ा सा मिक्स कर दें, बाहर के कुछ टीचर ले लें, बिल्कुल, आप देखें उनके अंदर। श्रीलंका से पूरी दुनिया में टीचर इंपोर्ट किए जाते हैं और उनको अपने एजुकेशन टीम का हिस्सा बनाते हो। तो हम भी ये कर सकते हैं, हमारे पड़ोसी है वो बहुत नज़दीक है और हमारी तरह है, तो अगर उनकी एजुकेशन सिस्टम और उनकी कैलिबर से फ़ायदा उठाया जाए, उनकी क्वालिटी से फ़ायदा उठाया जाए तो एक बेहतरी आ सकती है। अब आप आ जाइए कि भाई प्राइमरी लेवल पर। जी, मैं प्राइमरी और सेकेंडरी और मैट्रिक तक के लेवल पे ही बात करना चाहता हूँ। जी हाँ, वहाँ देखिए कि जो टीचर्स होते हैं वो कौन हायर करता है और क्यों हायर करता है, राइट? अच्छा, उसका अब ये होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट ऑडिट कंपनी है जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करे, प्राइवेट, नो, बिल्कुल, और वो हर 2 महीने के बाद टीचर को असेस करे और उसकी लाइसेंस रिन्यू करे। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये एक क्वालिटी कंट्रोल का एक तरीका है, और अगर वो कहीं लैग करते हैं तो ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए जो उनको ट्रेन करे जहाँ उनकी खामी है, और वो इंस्टीट्यूट के लिए बाहर से मदद ले। बहुत बढ़िया फरमाया। तो ये एक तरीका है जिसमें बेहतरी आ सकती है, स्टेप बाय स्टेप वक्त के साथ वो इम्प्रूव हो सकता है। और दूसरा आप देखें कि सेकेंडरी लेवल पर यही चीज़ फिर सेकेंडरी बनेगी, यही चीज़ फिर आगे जाके बढ़ेगी, सेटअप बन जाएगा ना, एक सीढ़ी बन जाएगी जिसको स्टेप बाय स्टेप जाए। लेकिन ऑडिट कंपनी हो जो स्कूल की भी ऑडिट करे, वो क्या कहते हैं, टीचर्स को और मैनेजमेंट को, तीनों को वो ऑडिट करे और उसके लिए एक क्राइटेरिया हो और जो फोकस हो जिसमें कि हमें ये एजुकेशन डिसेमिनेट करनी है। यहाँ मशीन चलाकर कमाना नहीं है बल्कि कौम की खिदमत करनी है, ये जज्बा भी होना चाहिए। और उसमें देखिए वो हर प्राइवेट सेक्टर में लोग स्कूल को शुरू करते हैं और वो टैक्स बचाने का एक ज़रिया बन जाता है। हुकूमत को 2 जगह से नुकसान होता है, एक तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, दूसरा रेवेन्यू जो प्राइवेट सेक्टर का वो टैक्स का बच जाता है, उनको बच जाता है, उनको बच जाता है। अरबों रुपया कमा रहा है प्राइवेट। तो ये सब निज़ाम बहुत सारी जगह खामी है, इसको स्टेप बाय स्टेप आप बेहतर करें। एक दोबारा एक बाहर से भी थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करें और एक कमेटी बनाएं, वो उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करें और फिर कोई स्ट्रेटजी बनाएं, नहीं
ठीक है, और वो इसमें ऑडिट सिस्टम को इन्फ्यूज़ करे। अभी तो होता है कि एक इंस्पेक्टर होता है, स्कूल का मुआयना करता है और फिर वो वहाँ से अपनी मर्ज़ी की रिपोर्ट लिखकर सबमिट कर देता है, जैसे आप चाहते हैं वैसे रिपोर्ट बना देता है। अब हमें इस सब्जेक्ट में आना है कि जो इन स्कूलों को हम दिखा भी चुके, पोजीशन में आ चुके, जो हायर लेवल के लोग हैं जो कि प्रोविंस को रन करते हैं, तो वो हमारे प्रोग्राम देखने के बाद गौर करें कि ये नस्ल तबाह हो रही है। नस्ल की तबाही का ज़िम्मेदार कौन है, और इस तबाह होती हुई नस्ल को रोकने के लिए हर सूबे का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो अभी के, मैं आज की बात नहीं कर रहा, हमेशा से नोटिस लें। एक मेरी राय है, आपकी राय बेज़्यादा तजर्बा रखते हैं हम, कि एक स्पेशल बोर्ड बनाया जाए हार्ड लाइनर जो किसी को जवाब नहीं दे हो, वो टॉप लेवल के लोगों को जवाब दे। देखिए बोर्ड बना हुआ है, आप जो कह रहे हैं तमाम चीज़ें किताबों पर और कागज़ों पे हैं और उस पर अच्छी खासी बजट से इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन वो बोर्ड की आउटपुट जो है ना वो हमारे सामने है। वो तो फेलियर बोर्ड है, वो तो फेलियर बोर्ड है। देखिए, तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि एक ऑडिट कंपनी अपॉइंट करे, वो ऑडिट कर वो अपने जो भी उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए उस हिसाब से उस इदारे के बारे में और सजेशन दे कि यहाँ क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। कुछ बहुत अच्छे हैं, 99% ख़राब है या उस स्टैंडर्ड की नहीं है जो तालीम आज की तालीम के मुताबिक हो। देखिए यहाँ पे दो इशू हैं स्कूल के, मैट्रिक से पहली क्लास तक। एक तो हज़ारों स्कूल जो कि नाकारा पढ़े, नंबर एक। मैं कोई चार्ज नहीं लगा रहा, लेकिन जो मीडिया में खबरें आती हैं घूस टीचर की, वो एक इशू है। तो मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो स्कूल नाकारा, जो हज़ारों स्कूल बिल्डिंग मौजूद है, पहले तो वो उनकी तामीर और वो तकमील को पहुँचें, पहला मरहला। दूसरा मरहला फिर उनके अंदर स्टूडेंट आना चाहे, और जैसा कि आपने सजेस्ट किया कि बोर्ड सेलेक्ट करे और टीचर को, और उसका मुआयना हो, उसका और उनका इम्तहान हो, उनका टेस्ट हो, और उसको मॉनिटर करे वो। बिल्कुल, ये कौन आइडेंटिफाई करेगा? आपके इदारे में कोई भी कमर्शियल इदारा है, वो पहले आप ऑडिट कराते हैं, वो ऑडिट रिपोर्ट आप पब्लिश करते हैं कि भाई ये ऑडिट रिपोर्ट है और ये सूरत हाल है, और वो ऑडिट कंपनी तमाम चीज़ें आइडेंटिफाई करती हैं कि क्या चीज़ सही काम कर रही है, क्या कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ वो सही तरीके से काम नहीं हो रहा। तो वो ऑडिट कंपनी तो है नहीं, आपका बोर्ड है वो सही काम कर रहा है कि नहीं, आपके जो एजुकेशन इंस्पेक्टर्स हैं जो विज़िट करते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं क्या वो अपना काम पूरी तरह कर रहे हैं कि नहीं, और वो इंस्टीट्यूट जो है वो वाकई में परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, ये ऑडिट कंपनी ही बता सकती है। और हमारे मुल्क में कई इंटरनेशनल एंड लोकल ऑडिट कंपनी हैं, गवर्नमेंट को उनको अपॉइंट करना चाहिए और वो बहुत सही गाइड करेंगे। उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए। प्राइवेट इदारों को भी ऑडिट लाजिम हो और गवर्नमेंट के जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वहाँ भी ये ऑडिट सिस्टम लाना ज़रूरी है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साल डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है।
सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। देखिए, हमारे वज़ीर आज़म साहब तालीम के इतने शौकीन हैं। वो तालीम जो हायर लेवल की तालीम है और टॉप लेवल की, एलीट्स की, उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे जो प्रोग्राम ये OPTVS की पॉलिसी तमाम टीवी से मुख्तलिफ है। अब में एजुकेशन पे हम बात करें तो पता नहीं क्या हो जाए, तूफ़ान बरपा हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन हमारा काम इस्लाह करना है, अपने मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना है। तो वज़ीर आज़म से मैं भी गुजारिश करता हूँ, आप भी गुजारिश करें कि वो अगर ये एक आर्डर जारी कर दें कि पाकिस्तान में जितने भी स्कूल हैं उनकी मेंटेनेंस, रिपेयरिंग वो A1 कंडीशन में होना चाहिए। उसके पैसे फेडरल गवर्नमेंट देगी। अगर वो कहे कि भाई खैबर पख्तूनख्वा देगी, पंजाब देगा, सिंध के सिंध देगा, कम अगर ये करेंगे तो ये उनके लिए समझे कि इतना बड़ा काम होगा, उनको याद रखा जाएगा। अब रह जाता है काम कौन था जो जिस पर आप बात करेंगे, जिम्मेदारी स्कूल के अंदर तलबा का आना, पढ़ना, बैठना, बोर्ड, ये इस पर आप बताएं। देखिए, हुकूमत ये सब कुछ कर रही है और हुकूमत पैसे भी खर्च कर रही है और हुकूमत की ये ड्रीम भी है जो आप कह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें करे। लेकिन पूरा निज़ाम जो है ना ख़राब हो गया है। वो पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं इसका नहीं पता चलता है। इतना बड़ा बजट है गवर्नमेंट का जो मैं समझता हूँ कि किसी और शोबे में नहीं है, जितना तालीम में पैसे बढ़ाए हैं इन्होंने। तो इतना अगर पैसा कोई एक शोबे को मिल रहा हो तो उसके नताइज भी तो अच्छे आने चाहिए ना। वो नहीं आ रहे। वो क्यों नहीं आ रहे, उसको कौन आइडेंटिफाई करेगा? उसको कैसे हम रेक्टिफाई करेंगे? उसको कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे जब तक वो एक इंडिपेंडेंट इदारा ऑडिट कर कर ये बताए कि भाई ये पैसे इनको मिले, ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी, वो हैं कि नहीं हैं, वो आइडेंटिफाई करे। और एक उस ऑडिट कंपनी की जब तक अप्रूवल ना मिले उनको मज़ीद पैसे ना दिए जाए। और उसको बेहतर करने के लिए देखिए फिर खुद ब खुद वो बेहतरी आएगी। जो एक निज़ाम है, आपका कोई भी कमर्शियल इदारा होता है वो ऑडिट करवाते कि नहीं आप, उसके बगैर आपके अकाउंट्स अप्रूव नहीं होते। उसकी बुनियाद पर गवर्नमेंट उसको बेस बनाती है। शेयर होल्डर्स उस ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक अपनी तसल्ली करते हैं। तो ये ऑडिट सिस्टम अगर बेहतर किया जाए और प्राइवेट जो इंटरनेशनल ऑडिट इदारे हैं और लोकल हैं, बहुत अच्छे हमारे ऑडिट कंपनीज़ हैं, इनको इन्वॉल्व करे और उनको कोई एक शहर में ही मॉडल शहर बनाए और वहाँ एक ये प्रैक्टिस करे, तो देखिए वहाँ कितनी बेहतरी आ जाएगी। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि अंदरून सिंध, अंदरून पंजाब, कहना पड़ता है अंदरून पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, बहुत से बच्चे ऐसे हैं वो पढ़ना चाहते हैं, स्कूल के बाहर खड़े होते हैं मगर उनके पास किताबें नहीं होती हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 6 NGO ऐसी हैं जो नो लिमिट फ़ंड है उनके पास। अगर वो ये जिम्मेदारी ले लें सब मिलके, 5-6 NGO बड़ी हैं, उनका नाम है कि जितने भी तलबा हमारे प्रोविंस में किताबें नहीं ख़रीद सकते उनको किताबें हम देंगे। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, NGO का रोल हमेशा अच्छा होता है। NGO हमेशा इसीलिए बनती है कि लोगों की खिदमत करे और फंड्स मुहैया करे ताकि वो अपने काम में बेहतरी लाएं, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि NGO जो है वो पैसे देगी, गवर्नमेंट भी पैसे देगी। पैसे ना दे, वो कोर्स दे, पैसे दे ही ना। कोर्स भी तो एक किस्म की दौलत है ना जो उनको दी, वो किताबें मार्केट में बिक जाएंगी, ठीक है। देखिए बात सुनिए, वो चीज़ें वहाँ इम्प्लीमेंट हुई कि नहीं। अच्छा, अब आप हमारे मुल्क में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, अब ये बताइए।
आपको पता है कि एक जो इंटरनेशनल रिपोर्ट छपी थी उसमें टॉप लेवल पे 9% आया, मिडिल पे कोई 10-11-12% आया और प्राइमरी लेवल पे 13% आया। अर्बन एरियाज़ के लिए 85% फैसिलिटीज़ है, राइट, अर्बन एरिया के। रूरल एरियाज़ के लिए सिर्फ 15% फैसिलिटीज़ है। गवर्नमेंट के स्कूल या डिसेमिनेट करना नॉलेज, तो ये निज़ाम भी ख़राब है। आबादी के हिसाब से हमारे स्कूल होने चाहिए। अब हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि कराची, लाहौर में हमारा स्कूल हो तो हम कमाएंगे। जी। किसी की एक ख्वाहिश नहीं होती है कि बदीन गारों में भी स्कूल में बनाऊं, नहीं बनाएगा, वहाँ उनको कुछ भी नहीं मिलना है, राइट। तो ये रुझान भी ख़त्म होना चाहिए। NGO जो है वो अपनी शाखों को फैलाएं, और जब तक नहीं फैलाएंगे और इंडिपेंडेंट ऑडिट कंपनी ये सर्टिफाई नहीं करेगी कि वाकई में ये जो कुछ कह रहे हैं ये हो रहा है कि नहीं, ये निज़ाम नहीं बेहतर हो सकता है। और जब नहीं हो रहा तो ऐसे इदारे को चलाना भी बेकार है, बंद कर दो। अच्छा, तो अब मतलब ये ना कि मिनिस्टर क्योंकि वास्ता बहुत रहा है मेरा, मिनिस्टर जो होता है उसकी बड़ी मसरूफियात होती हैं, पॉलिटिकल मसरूफियात। उसके बाद सेक्रेटरी होता है, वो पूरे मामला चलाता है। कोई बस्ती भी मिनिस्ट्री हो तो सेक्रेटरी लेवल से चेंजेस ला के, देखिए मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। देखिए, हमारा ऑर्गेनोग्राम जो गवर्नमेंट का है ना, वो एक्सीलेंट है। नीचे से लेकर ऊपर तक गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही होती है, और वो अपने जितनी उनकी हैसियत है उससे ज़्यादा कुछ लोग भी काम कर रहे होते हैं कि बेहतरी है। लेकिन इसके बाद जब आता है असल मुकाम जहाँ तालीम दी जाती है, वहाँ से ख़राबी शुरू होती है। और वो या तो उनकी समझ बूझ नहीं है, या वो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, या अपना प्रॉफिट इतना बनाते हैं कि वो खर्च नहीं करते। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं जो वो क्लेम करते हैं, उसको कौन सर्टिफाई करेगा, कौन चेक करेगा, किस तरीके से चेक करेगा? उसका एक पूरी दुनिया में निज़ाम होता है, ऑडिट सिस्टम होता है, और वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, वो यही इशू तो यही है ना। और उनकी वहाँ क्या जो उन्होंने कहा वो उन्होंने किया कि नहीं, वो डिलीवर किया कि नहीं, वैसा हुआ कि नहीं, और वैसा हुआ कि नहीं, और वहाँ इम्प्रूवमेंट आई कि नहीं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये ऑडिट कंपनी कर सकती है, और इंडिपेंडेंट हो। वो एक ये नहीं हो कि किसी के दबाव में हो, वो किसी के प्रेशर में आके कोई, क्योंकि दुनिया उन्हें मानती है कि वो सही हैं। ऑडिट कंपनी ऐसी मौजूद है पाकिस्तान में भी, और बाहर से यहाँ आई हुई हैं। तो इनकी मदद ली जाए, इनको इन्वॉल्व किया जाए। ये आपका आइडिया बड़ा अच्छा है कि जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो उसकी एक हाईली कॉम्पिटेंट अप्रूव, जो इंटरनेशनल अप्रूव्ड फर्म, वो तमाम जो फंड होते हैं उनको मॉनिटर करे और देखिए कैसे। और जो अच्छा काम कर रहा है, अपनी स्कोरिंग सही कर रहा है, उसको हुकूमत पूरी मदद करे। जो नहीं कर रहा है वहाँ उनके साथ नेगोशिएट करे। फिर भी नहीं करते हैं तो फिर वो पैसे तो बेकार ज़ाया जा रहे हैं, बेकार जाएगा, तो उसको रोके। ठीक है, तो ये एक ऑडिट कंपनी ही अच्छी तरीके से कर सकती है, और हुकूमत ये निज़ाम पाकिस्तान में लाए जो इस शोबे में नहीं है। हमारे ऑडिट का सिस्टम ये है एजुकेशन में कि एक इंस्पेक्टर होता है, वो वहाँ विज़िट करता है और अपनी रिपोर्ट बना देता है, बस इस हद तक होता है। उसके आगे उसका काम है कि हुकूमत को सबमिट कर देता है। वो रिपोर्ट की तस्दीक कौन करेगा, उसको कौन चेक करेगा, कुछ नहीं है। हाँ, इसका जो सजेशन अभी आपने जो बेहतरीन दिया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो भी जहाँ से मूव करती है तो ऑडिट की टीम भी उसके साथ वहाँ से स्टेप टू स्टेप मूव करे और देखती जाए कि क्या हो रहा है आगे। अच्छा, देखिए, जैसे अभी बिल्कुल प्राइमरी लेवल पर और बिल्कुल बिगनर्स जो होते हैं, उन बच्चों पे एक सर्वे किया गया आपके, और वो उन बच्चों में एक पता चला कि उनकी कमर टेढ़ी होती जा रही है।
वो हड्डी वो इनका शेप ऐसा टेढ़ा हो रहा है। हाँ। तो पता ये चला कि उनको इतनी किताबें खरीदवाई जाती हैं कि जिसका रोज़ वो बोझ उठा उठा कर उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है। ये भी ले जाते हैं इतनी किताबें। ठीक है, अच्छा, तो कई किताबें उनको लेनी पड़ती हैं। तो कोई ऐसा निज़ाम लाए कि उनको ये किताबें कम से कम कैरी करना पड़े। जैसे दुनिया में स्टूडेंट जा रहे होते हैं, उनके हाथ में किताबें नहीं होती, तो वो भी तो तालीम हासिल करने ही जा रहे होते। तो हमारे यहाँ बच्चे दौड़े जा रहे हैं पीछे सामान लादे हुए, कमर झुकी हुई है, और इसी तरीके से इनकी कमर और टीचर को उसमें से 1-2 किताबें पढ़ानी होती हैं, बाकी ऐसी मंगाती हैं। ऐसी किताबें, ऐसे कोर्स डेवलप करें जो मतलब ये कि 3 किताबों की जगह 1 किताब हो, डायरी से कंट्रोल हो, और वो डायरी उनको उठाना ना पड़े रोज़ाना, राइट। तो ये तमाम एक कोई ना कोई बेहतरी आ सकती है स्टेप बाय स्टेप। देयर आर 100 थिंग्स, 100 चीज़ें जो जिसमें हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। फिर उन बच्चों की सेहत का वहाँ क्या इंतज़ाम है, किताबों पे आए कि भाई किताबें कंट्रोल होनी चाहिए। अब हम आइए कि अब स्कूल में फैसिलिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, उस पर आए। स्पोर्ट्स, सोशल इश्यूज़, क्या बच्चों को ये सिखाया जाए कि भाई आप अपने एक अच्छे क्या कहते हैं शहरी सिटीज़न बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, रोड कैसे क्रॉस करने चाहिए, राइट। ये भी अपने तालीम का हिस्सा लाइफ के जो मैनर्स एडिकेट्स सफाई का कैसे रखी जाए, बच्चों को कैसे अपने क्या कहते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। अब थोड़ी इस पर बात कर लेते हैं। हाँ, थोड़ी सी बेसिक इस्लामिक चीज़ें भी बतानी चाहिए उनको। ठीक है, ठीक है। देखिए, अब हमारे स्कूल जो है उसमें क्या होना चाहिए, उन स्कूलों में क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, और उस स्कूल का मकसद ये है कि एक अच्छा सिटीज़न वहाँ से निकले। तो वो सिटीज़न जो है एक शहरी है, वो कैसे एक अच्छा शहरी बन सकता है। देखिए, यहाँ कभी स्कूल में ये बताया गया है कि आप रोड कैसे क्रॉस करें। ये उनको तालीम दी जाती है कि हमें सिग्नल जब आता है तो उसको कैसे फॉलो करना है। ये कभी बताया जाता है कि हाथ कैसे धोए, ये बताया जाता है कि वज़ू कैसे करें। सही। ये न दीनी तालीम दी जाती है सही तरीके से, न उनकी एक अच्छे शहरी बनने की तालीम दी जाती है। मैं ये कहना चाह रहा था कि फ़र्ज़ कीजिए हमारे एफर्ट से, गवर्नमेंट के ताउन से स्कूलों को हमने तो कर दिया सही। अब लाखों की तादाद में टीचर होंगे, लाखों में हज़ारों ही सही होंगे, और बाकी तो कोई मैट्रिक पास होगा, कोई नॉन मैट्रिक पास होगा, कोई सुना है कि बाद स्कूलों में तो कुछ पढ़ाना ही नहीं आता, कलमा नहीं आता, किसी को नमाज नहीं आती। मतलब बस उन्होंने टीचर भर्ती कर दिया, टीचर का कोई मेयार ही नहीं है। तो एक देखिए, चाहे सिंध हो, चाहे पंजाब हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, और चाहे बलूचिस्तान हो, काबिल नौजवान लोग मौजूद हैं, काबिल लोगों की कमी नहीं है। उनको सेलेक्ट करके लाएं और एज ए टीचर लगाएं स्कूल में, तो कैसे मास्टर। बिल्कुल, देखिए न, टीचिंग स्टाफ का मेयार एक जो है आजकल के दौर में वो बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए, और जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करे, जो नहीं हो रहा है। मैंने कहा है कि 80% इदारे हमारे मुल्क के तालीमी इदारे जो हैं वहाँ उनका मेयार नहीं अच्छा है, उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन ये इसको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। मैं और आप इस टॉक के बाद क्या होगा कि किसके ऊपर असर होगा, तो हम तो हुकूमत को ही कह सकते हैं कि भाई कोई ऐसा सिस्टम लाएं, ऑडिट सिस्टम लाएं, एक इंडिपेंडेंट ऑडिट सिस्टम हो, एक ऐसे इदारों को ये ऑडिट सिस्टम दें कि उस इदारे में ये तमाम चीज़ें जो उसने इजाज़त देते वक्त कही थी वो उसने इम्प्लीमेंट की कि नहीं। वो जब तक सर्टिफिकेट ना मिले उनकी तमाम मराहत रोक दी जाए, उनको कोई भी हेल्प ना दी जाए, बल्कि उन पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि वहाँ बच्चों का वक्त ज़ाया हो रहा है। तो बच्चे कुछ गेन ही नहीं कर रहे, तो आप क्या दे रहे हो? तो ये एक ऑडिट सिस्टम, ऑडिट चेक एंड बैलेंस उसी से होगा,
और वो एक इंडिपेंडेंट इदारे हैं जो पाकिस्तान में उनको ये ज़िम्मेदारी सौंपी जाए और 2-3 शहरों को सेलेक्ट करके पहला उनको ये असाइनमेंट दिया। तो हल्का मच जाएगा अगर इस पर काम हुआ तो? नहीं तो अच्छा है ना, पता चले ना, तो गवर्नमेंट खुद चाहती है कि तालीमी मयार अच्छा हो। तो वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश करें ना आप कि जो आप बात कर रहे हैं कि ऐसा सिस्टम लाया जाए कि वो समझदार आदमी है, सादा आदमी है, सोचते हैं बात को कि सर गरीब की बात करते हैं, तो एक ऐसा सिस्टम लाना चाह रहे हैं, वो आप बताएं, आप रिक्वेस्ट करें वज़ीर आज़म। नहीं, ये बहुत आप अच्छी बातें बता रहे हैं वज़ीर आज़म साहब के बारे में, और अल्लाह करे कि वज़ीर आज़म साहब इन चीज़ों को सीरियसली लें, राइट। और मैं उनका फोकस भी है, लेकिन इसके लिए बहुत हंगामी बुनियादों पर फ़ैसले करने हैं। जी, हंगामी बुनियादों पर और फैसले करने हैं। उसको वो फौरी फ़ैसले करें और उसको इम्प्लीमेंट करवाएं, और सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करवाएं कि हमारे यहाँ स्कूल है या वो शादी घर बने हुए हैं। आप देखिए यहाँ के कराची के 80% स्कूल है ना, उसको दिन में शादियाँ होती हैं, दिन में दूसरे जलसे होते हैं, और रात को और दिन में बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर, तो वो सारी गंदगी वहीं पड़ी हुई होती है। आपने बताया था। तो जब ये आलम है हमारे स्कूलों का कि वो स्कूल से ज़्यादा कमर्शियल इदारे बने हुए हैं, यू नो, तो ये चीज़ों पे कोई ना कोई पॉलिसी बनाएं। अच्छा, फिर वहाँ साफ़ सुथरा माहौल क्रिएट करें, दरख्त लगाने की प्लानिंग हो रही है, उन पे भी ये पाबंदी आयद करें कि भाई कम से कम आपके यहाँ ग्रीनरी तो हो। अच्छा, हमारे यहाँ तो लॉट सिस्टम है ना, अगर एक इलाके में 50 स्कूल हैं तो वो स्कूल का कंट्रोल कमिश्नर या एजुकेशन के हेड के पास नहीं होगा, वो लॉट के पास होगा, उसका कमांड कंट्रोल स्कूल का। जो भी हो, देखिए जो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ऑडिट कंपनी जो रिकमेंडेशन दे उस पर अमल करे, नहीं करता नेक्स्ट ईयर अगर उसने नहीं किया है या 6 महीने के बाद नहीं किया है तो ऑडिट कंपनी आइडेंटिफाई करेगी कि इसने नहीं किया है, फिर अपने कानून के मुताबिक हुकूमत अपना एक्शन ले, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत स्कोप है, यहाँ के लोग कई मुल्कों से बेहतर हैं, अभी भी वक्त है कि हम उसमें एक अच्छा निखार लाएं, एक इम्प्रूवमेंट लाएं, और आइंदा आने वाली एक ऐसी नस्ल हो जो पूरी दुनिया में अपना राज करे। तो महमूद पारिक साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है, और आज हमारा ये थर्ड एपिसोड है। इंशाल्लाह ताला हम एपिसोड पूरे करके फिर हम फिज़िकली जो है काम करेंगे, और इस पाकिस्तान टीवी चैनल अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगा, और आपने भी ताउन का वादा किया है, इंशाल्लाह आपका ताउन हमारे साथ रहेगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम हम सबका पाकिस्तान, उसमें ये तालीम सबके लिए, और कौसर बंगश को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.